मार्स और वीनस के बाद प्लूटो पर भी जीवन पाया गया। इस ग्रह का एक साल धरती से करीब 248 गुना ज्यादा लंबा होगा और प्लूटो का एक दिन धरती के आम दिनों की तुलना में करीब 7 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इतना ही नहीं, कम ग्रेविटी के चलते प्लूटो पर पैदा होने वाले इंसानों की लंबाई भी धरती पर पैदा होने वाले इंसानों से काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा प्लूटो पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जंगली जानवर भी धरती पर मौजूद जानवरों व पौधों की तुलना में काफी बड़े आकार के होंगे। प्लूटो पर ऐसा भी क्या है जिसके चलते यहाँ पर जीवन संभव होने की आशंका जताई जा रही है, आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। आज से कुछ साल पहले प्लूटो को भले ही एक आइस बॉल माना जाता था, पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की माने तो आने वाले समय में यह प्लैनेट नेक्स्ट अर्थ साबित हो सकता है। प्लूटो ठीक अर्थ की तरह सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। इस ग्रह को सूरज के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर लगाने में करीब 248 सालों का समय लगता है। बता दें कि सूरज की किरणें प्लूटो पर 5 मिनट जितने समय में पहुंचती है। हालांकि ज्यादा डिस्टेंस के चलते सन की लाइट प्लूटो पर अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही कम पहुंचती है। इसी वजह से ये ड्वार्फ प्लैनेट आज एक आइस बॉल में कन्वर्ट हो चुका है और इस प्लैनेट का टेम्परेचर भी -240 डिग्री सेल्सियस के करीब है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लूटो कितना ठंडा है। बात करें इस प्लैनेट के सरफेस की, तो इस ग्रह की सतह पर 98% के करीब नाइट्रोजनाइज कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन से बनी हुई है। बता दें कि इस प्लैनेट की सरफेस के साथ साथ यहाँ के एटमॉस्फेयर में भी यही गैसेस पाई जाती हैं। वहीं इस प्लैनेट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 पास्कल के करीब है। बता दें कि ये प्रेशर हमारे ग्रह की तुलना में करीब 10 लाख गुना कम है। मतलब इस ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारे ग्रह की तुलना में बहुत ज्यादा पतला है। पर हैरानी की बात यह है कि एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा डिफरेंसेस के बाद भी प्लूटो पर इंसानों को बसाया जा सकता है। बता दें कि आज से लाखों साल पहले ठीक प्लूटो की तरह हमारे ग्रह पर भी जीवन संभव नहीं था, पर समय बदला और आज हम अर्थ पर आराम से रह रहे हैं। ऐसे में प्लूटो के साथ भी इसी तरह की पॉसिबिलिटीज का अंदाजा लगाया जा रहा है। साइंटिस्ट की माने तो सन की वजह से कुछ समय बाद प्लूटो पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में सन का एक्सप्लोजन इतना ज्यादा होगा कि सन कई सारे प्लैनेट्स को अपने अंदर निगल लेगा। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि इस एक्सप्लोजन की चपेट में अर्थ भी आ जाए या सन से निकलने वाली हीट से अर्थ खत्म हो जाए। वैसे सूरज के फटने की प्रोसेस को ही हीलियम फ्लैश या सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सन का मास इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो फट जाए और हीलियम फ्लैश कर सके। बता दें कि हीलियम फ्लैश की स्टेट में सन का टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। इस सिचुएशन में सन में प्रेजेंट हीलियम मॉलिक्यूल्स कार्बन में कन्वर्ट होने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को ट्रिपल अल्फा प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर आने वाले समय में सूरज फटता है तो वो कुछ समय बाद एक नन्हे ड्वार्फ प्लैनेट में बदल जाएगा और इसके अंदर का मैटर आसपास के प्लैनेट्स में बिखर जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि हीलियम फ्लैश अचानक से ही हो जाएगा। इसके लिए सन 50 से लेकर 200 करोड़ साल पहले ही चेंज होने की शुरुआत करने लगेगा। ऐसे में सन लगातार बढ़ता चला जाएगा और इस बढ़े हुए साइज की वजह से सन की हीट और लाइट में भी इजाफा होगा। ऐसे में बढ़ी हुई हीट के चलते प्लूटो के सरफेस पर जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू कर देगी। ऐसे में प्लूटो की सरफेस पर जमी गैसेस उसके एटमॉस्फेयर में घुलना शुरू हो जाएंगी। इससे प्लूटो का एटमॉस्फेयर पहले से थिक बनेगा और जाहिर है इस समय तक हम कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज डिस्कवर या क्रिएट कर चुके होंगे। ऐसे में हम प्लूटो पर बहुत ही आसानी से स्पेसशिप्स भेज सकेंगे। ऐसा करके हम प्लूटो पर जल्द ही ह्यूमन सिविलाइजेशन को बसा पाएंगे और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में ठीक हमारे प्लैनेट की तरह प्लूटो की सरफेस पर भी बड़ी बड़ी घाटियां और नदियां होंगी। मतलब प्लूटो का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर भी काफी हद तक अर्थ से मिलता जुलता होगा और हमें इस प्लैनेट पर भी अर्थ जैसी फीलिंग आएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लूटो की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम आकी जा रही है। इसका मतलब है कि प्लूटो पर पैदा हुए इंसानों की हाइट धरती पर मौजूद इंसानों की तुलना में ज्यादा होगी। इस ग्रह पर पाए जाने वाले जंगली जानवरों की लंबाई भी धरती पर मौजूद जानवरों की तुलना में बहुत ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, प्लूटो पर मौजूद पेड़ पौधों की ऊंचाई भी धरती पर मौजूद पेड़ पौधों की तुलना में ज्यादा होगी। आपने ये तो जान लिया कि प्लूटो पर रहने वाले इंसानों की लंबाई धरती पर रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा होगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि प्लूटो पर रहने से लोगों की दिनचर्या पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है,
लेकिन प्लूटो का एक दिन धरती के 6 दिन और 9 घंटे जितना बड़ा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रह धरती की तुलना में सूरज के इर्द गिर्द काफी धीमी रफ्तार से चक्कर लगाता है। जाहिर है ऐसे में लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। लोगों को अपनी दिनचर्या में कई तरह के बदलाव करने पड़ेंगे और उन्हें एक दिन में कई बार सोना पड़ेगा। इतना ही नहीं, धरती पर एक साल में जहां 365 दिन होते हैं और हमारे ग्रह पर एक साल में जहां 4 अलग अलग तरह के सीजन आते हैं, वहीं प्लूटो का एक साल धरती के करीब 248 सालों के बराबर होगा और इस ग्रह का एक सीजन 62 सालों तक चलेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्लूटो भले ही इंसानों की रहने लायक बन जाए, पर इस ग्रह पर रहने के लिए इंसानों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। इस बारे में जानकारों का कहना है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले समय में धरती नष्ट हो जाए। इसलिए जरूरी है कि हम नए नए ग्रहों पर जीवन की तलाश करते रहें। और कोई बड़ी बात नहीं है कि प्लूटो भी उन ग्रहों में से एक हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।